काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्याधाम संकाय में आज राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न भागों से कई डेलीगेट्स ने भाग लिया। यह शाश्वत सत्य है कि समग्र भारतीय चिंतनों की पृष्ठभूमि में निगम और आगम अति प्राचीन काल से ही प्रतिष्ठित रहे हैं। साधना के समस्त पक्ष भी इन्हीं दोनों पर अवलंबित है। शास्त्रकारों की व्याख्या और उनके प्रवचनों की उद्घाटित होता है कि निगम पद का तात्पर्य समस्त वैदिक वाङ्मय में तथा आगम पद का तात्पर्य संपूर्ण तांत्रिक वाङ्मय में निहित है। रामायण, महाभारत, पुराण और धर्मशास्त्रीय निबंध ग्रंथों में बहुत पहले से ही निगम और आगम में समन्वय स्थापित करने का कार्य हुआ है। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। उपदेश को प्राप्त करने के लिए और वह उपदेश गुरु ही दे सकता है, क्योंकि किसी उपाय के द्वारा फल की प्राप्ति असंभव है। उदाहरण क्या है तंत्रसार में, उपाय जालम न शिवम प्रकाशये प्रकाशयेत नित्यं दर्शनम स्वयं आविश उपाय जालम न शिवम प्रकाशये घटे नाति सहस्रदेवी। तो अच्छा आगे वाली विवेचयं नित्यं दर्शनम स्वयं आविश शिवार्चना काफी शीघ्रता वसित शिव की परिचय दें। जी, मेरा नाम प्रोफेसर शीतला प्रसाद पांडे, धर्मागम विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ। यह संगोष्ठी निगमागमीय चिंतन में परतत्व विमर्श को लेकर आयोजित है। यह राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश से विभिन्न भागों से विद्वान पधारे हुए हैं। परतत्व की अवधारणा हर कण कण में व्याप्त है। यह अखंड सत्ता है परतत्व की। निगम का तात्पर्य है संपूर्ण वैदिक वाङ्मय और आगम का तात्पर्य है संपूर्ण तांत्रिक वाङ्मय। इन दोनों ही परंपराओं में ज्ञान, भक्ति और उपासना की स्रोतस्विनी अनादिकाल से अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित हो रही है। इसी से साधना लोग को नई नित्य दिशाएं प्राप्त होती हैं। इन परंपराओं में, दोनों ही परंपराओं में परतत्व एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही अखंड वस्तु की सत्ता है। साधना के द्वारा इसको गुरु की शरण में जाकर के शिष्य प्राप्त करता है और उसको आप्यायित करता है। इसी विषय पर केंद्रित करके यह संगोष्ठी आयोजित है और यह एक संगोष्ठी ऐसा संदेश देने के लिए आयोजित की गई है कि एक विश्व और एक संस्कृति, यह हमारी अखंड सत्ता के द्वारा निर्णित है और इससे ही आज देश विदेश में जो भी समस्याएं हैं, जो भी वैश्विक समस्याएं हैं, इस संगोष्ठी के द्वारा यह संदेश प्रदान करने की पूरी कोशिश की जा रही है कि ज्ञान, भक्ति और उपासना के द्वारा ये अपने परतत्व के हम जानें और अपने उसको जिए। आचरण ही सबसे बड़ा प्रधान धर्म है। बिना आचरण के कोई धर्म होता नहीं है। आज सर्वाधिक आवश्यकता है उस मनुष्य को, उस मानव को मानवीय बनाने की, जिसको सुकरात भी दिन में लेकर लालटेन यूनान की सड़क पर खोजता था। और इस संगोष्ठी के द्वारा उसी मनुष्यत्व की प्राप्ति के लिए हम प्रयत्नशील हैं। इसी बात को लेकर के यह संगोष्ठी आयोजित है। आप लोग आए, हमारा सहयोग किए, बहुत बहुत धन्यवाद।